हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नंबर 4। पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाते पीते थे, कौन कौन से एनिमल्स के बोन्स हमें मिले हैं वो भी हमने पढ़ा, जो साइट्स थे, जो सेटलमेंट्स थे वो किस तरह के थे, बड़े होते थे, छोटे होते थे, कैसे होते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर रखी हैं पिछली वीडियो में। अगर आपको पढ़ना हो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा करके ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, एंड ऑफ सिविलाइजेशन। कैसे इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया हमेशा के लिए। तो जाओ जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ भी तुम्हें मिलती रहे। तो देखो क्या है हमारा, अप्रॉक्स 1800 BCE मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबंडेंट। तो 1800 BCE में क्या हुआ, जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थे चोलिस्तान रीजन में वो अबंडेंट कर दिए गए। वहाँ के जो लोग थे उस जगह को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो गए। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन जो था वो किधर बढ़ने लगा, वो गुजरात की ओर बढ़ने लगा, हरियाणा की ओर और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की ओर। ये जो रीजन थे इधर नए नए सेटलमेंट्स बनाए जाने लगे, लोग इधर की ओर जाने लगे। आगे जो है वो हमारा ये है कि जब लोग आगे की ओर जाने लगे, ठीक है, तो 1900 तक में, 1900 BCE तक में जो बचे हुए थे, जो सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पार्ट बचा हुआ था उसमें क्या हुआ, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, जैसे मटेरियल कल्चर में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें क्या हो रहा था, जो बीट्स यूज़ होते थे इस टाइम में, सील्स यूज होते थे, स्पेशल बीट्स जो हमने पहले पढ़ा कि ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी, तो वो सारे क्या हो गए, हमेशा के लिए डिसअपियर्ड होने लगे। इनका यूज़ जो है वो काफ़ी कम कर दिया गया, मतलब इस हद तक कम कर दिया गया कि इसका यूज़ ही नहीं होता था। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपियर्ड। जो राइटिंग थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो स्टार्ट हुआ था वो भी क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। आगे जो है हमारा वो है कि जो किस तरह से जो ये हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो आखिर में अंत कैसे हुआ इसका, क्योंकि ये एक रीज़न तो हो नहीं सकता है इसका। तो कुछ रीजंस है जो आर्कोलॉजिस्ट ने बताए हैं, जैसे है क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, द शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स टू आवर यूज ऑफ द लैंडस्केप वेयर काउजेज ऑफ द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसका जो एंड ऑफ सिविलाइजेशन के जो कुछ कारण है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या था, हो सकता है कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ तो ख़त्म हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए होंगे। तो ये सारे रीजंस थे। लेकिन क्या ये रीज़न काफ़ी है कि इसी की वजह से पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गया? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द इंटायर सिविलाइजेशन। इन सब रीजंस की वजह से पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ। तो कैसे आखिर ख़त्म हुआ होगा ये सिविलाइजेशन? तो धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो हमने ऊपर में पढ़ा कि धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये जो चीज़ें थी वो बहुत ही कम कर दी गई, मतलब इस हद तक कि ये डिसअपियर्ड हो गई हमेशा के लिए, इनका यूज़ हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। जो लोग थे वो क्या करते थे, उनको जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही वो यूज़ करते थे मटेरियल किसी भी चीज़ में। और जो सेटलमेंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में बड़ा बड़ा सेटलमेंट, पब्लिक सेटलमेंट बनाना शुरू हुआ था, वो सब भी क्या हो गया, छोड़ दिया गया। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो लोग थे वो रूरल एरियाज़ की तरफ, जो रूरल लाइफ होता है उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आगे जो है वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमने ये देख लिया कि इसका तो अंत हो गया, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो अब कैसे लोगों को पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो ये तो हमें भी पता है कि जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो जो छोटी मोटी चीज़ें इन्हें जो मिलती हैं पहले की, उससे पता करते हैं कि आखिरकार ये किस टाइम पीरियड का है, वो इससे हमें क्या समझ में आता है। तो धीरे धीरे वैसे ही आर्कोलॉजिस्ट ने जो बचा खुचा चीज़ होता है उससे पता लगाया, और जो मतलब जैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ तो लोग भी इसके बारे में क्या कर रहे थे, भूल गए थे सारी चीज़ें। लेकिन जब लोगों को प्लगिंग करते समय, डिगिंग करते समय, या फिर फ्लड्स के टाइम में जो चीज़ें मिलती थी, बीट्स वगैरह मिलती थी, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे बिल्कुल कि आखिर ये चीज़ें जो है वो किस टाइम पीरियड की हैं, वो पता बिल्कुल भी नहीं लगा पाते थे। तो आगे है कि ये जो कनिंगम्स हैं उनका क्या कन्फ्यूज़न था, ये हमारा टॉपिक है। कनिंघम, the first Director General of ASI, began archaeological excavations in the mid 19th century। तो ये ASI क्या है हमारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, 19th सेंचुरी के, मिड 19th सेंचुरी के। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी मतलब
उन्हीं सब पे बेस्ट जो है जानकारी ये भी हासिल करते हैं जो इस टाइम में लोग यूज़ करते थे, लाइक टेक्स्ट यूज़ करते थे, और जो पहले की चीज़ें राइटिंग्स वगैरह जो भी इन्हें मिलती थी, इंस्क्रिप्शन वगैरह, ये भी उसी का यूज़ करके पहले के बारे में पता करते थे। ही यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाय द चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। तो ये उसके अलावा और कौन सी चीज़ यूज़ करते थे, तो जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इस टाइम में आए थे, ठीक है, बिटवीन 4th and 17th सेंचुरी CE, ठीक है, तो इस टाइम में जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए हुए थे, आते थे, विजिट करते थे सब कॉन्टिनेंट को, तो उनके अकाउंट से ये पता करते थे टू लोकेट द अर्ली सेटलमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग ये अर्ली सेटलमेंट्स को लोकेट करते थे। हड़प्पन स्टिल वॉज गिवन टू कनिंघम। तो देखिए ये तो इसका यूज़ करते थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिखे हुए अकाउंट्स को ये यूज़ करते थे, लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था, इतना ज़्यादा कि ये जो टाइम पीरियड है 4th to 7th सेंचुरी, इस बीच में इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए हड़प्पन साइट्स के बारे में पता करना इनके लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। तो इनको भी क्या हुआ, एक सील मिला, किसके द्वारा, इंग्लिश मैन के थ्रू इन्हें मिला। तो क्या हुआ, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज हो गया। ही थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगैन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली। इनको भी क्या लगता था, इनको भी यही लगता कि जो इंडिया का हिस्ट्री है वो कब स्टार्ट हुआ, ये गंगा वैली से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सिटीज से स्टार्ट हुआ गंगा वैली में, ठीक है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। मतलब इन्होंने इस सील को कोशिश करी थी अपने अकॉर्डिंग, वो जितना जानते थे उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड में उन्होंने सेट करने का कोशिश किया सील का, बट वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गए एकदम, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन क्या है हमारा। न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इस टाइम अर्ली 20th सेंचुरी में इन्हें क्या मिला, सील्स मिले दयाराम साहनी को, इन द लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर दैन अर्ली हिस्ट्रिक लेवल्स। लेकिन इनको इस टाइम में ये समझ में आया कि जो सील्स हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, इतना ज़्यादा अर्ली हिस्ट्रिक जो लेवल है जिसके थ्रू वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पीरियड में सेट करने की कोशिश कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा पुराना ये है सील। रखल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहनजोदारो। इनको भी एक सील ऐसा मिला मोहनजोदारो में, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें जो इन्हें मिल रही थी उसके बेस पे ये फाउंड किया गया। बेस्ड ऑन दिस फाइंड्स in 1924, John Marshall, Director General of ASI, announced that discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world. तो इन सारे फाइंड्स पे बेसिस पे क्या हुआ, ASI के डायरेक्टर जनरल 1924 में जो जॉन मार्शल थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने क्या किया, एक नया डिस्कवरी को अनाउंस किया जिसका नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।